साथियों, जैसा कि आप सबको ज्ञात है, नेट की परीक्षा परिषदीय विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों की कराई जानी है, जिसमें 1 से 5 तक के बच्चे भाषा और गणित और 6 से 8 तक के बच्चे गणित विज्ञान विषय का आकलन कराया जाना है। अब ये वाली परीक्षा आपकी 11 सितंबर से लेकर 16 सितंबर की अवधि में आयोजित की जाएगी, जिसकी समय सारणी यहाँ दी गई मित्रों। मंडलवार अलग अलग तिथियों में कराई जानी। कक्षा 1 से 3 की अलग तिथि है, 4 से 8 की अलग तिथि है। अब इसी संबंध में कुछ दिशा निर्देश दिए गए कि सरल ऐप से किस प्रकार इनका परीक्षा का आयोजन कराया जाना है। एक बात का और ध्यान देना मित्रों, इसमें प्रधानाध्यापक की जिम्मेवारी है कि विद्यालय के 100% बच्चों को परीक्षा दिलवाए, उनको पहले से ही सूचित कर दे। अब एक कार्य और करना मित्रों, जितने भी बच्चे आपके यहाँ अध्ययनरत हैं उन सभी बच्चों का प्रेरणा पोर्टल पे नाम पंजीकृत होना चाहिए। मान लीजिए आपने प्रवेश रजिस्टर पे बच्चे का नाम लिख दिया, लेकिन प्रेरणा पोर्टल पे नहीं दिख रहा है, तो आप उस बच्चे का आकलन नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि प्रेरणा पोर्टल पे जो बच्चे आपके दिख रहे हैं उन्हीं बच्चों को ही सरल ऐप पे आप देख सकते हैं। इसलिए मित्रों, अतिशीघ्र इसे जो है 8 तारीख के पहले या 7 या 8 में ही ज़रूर से ज़रूर प्रेरणा ऐप पे कर लीजिए। 7 तारीख तक किए रहेंगे तो ज़्यादा सुविधा है। अब देखिए, आज के जो वीडियो थे उसका डेमो हम बताते हैं, उसके बारे में क्या क्या मूल अंश हैं। देखिए, सरल ऐप डेटा जांच की प्रक्रिया में बताए हुए हैं कि सरल ऐप को जब आप लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करते समय बहुत सावधानी बरतनी है। सरल ऐप देखिए, इसमें मीटिंग में बताया गया कि 6 सितंबर को सरल ऐप लॉगिन या इनेबल कर दिया गया। जो कि इनेबल हो चुका, उसकी लिंक व्हाट्सएप के माध्यम से सभी को भेजी जा चुकी है। अब इसका लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड क्या होगा? प्रेरणा पोर्टल पे जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है आपका, वही इसका लॉगिन आईडी भी होगा, वही मोबाइल नंबर भी होगा। सबसे पहले एक काम करना, अगर आपके मोबाइल में पुरानी सरल ऐप है तो उसको डिलीट कर देना। नई सरल ऐप को एपीके से डाउनलोड करना है। सरल ऐप एपीके 6 सितंबर को व्हाट्सएप के माध्यम से प्रेषित किया जाएगा, ये लिखा गया, लेकिन वो प्रेषित किया जा चुका। सरल ऐप अपने प्रेरणा पोर्टल रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लॉगिन करना मित्रों। अगर पुरानी उसको है तो डिलीट कर देना है। ध्यान दीजिएगा मित्रों, प्ले स्टोर से सरल ऐप जो आपको दिख रही है वो पुरानी सरल ऐप है। अब देखिए और क्या क्या बताया गया। सरल ऐप लॉगिन करने के बाद मित्रों, यहाँ देखिएगा चुनी हुई कक्षा के अनुसार, जैसे आपके यहाँ 6 7 8 है, 6 के बच्चे दिखेंगे, 7 के दिखेंगे, 8 के दिखेंगे। यहाँ बच्चों का नाम दिखाई पड़ेगा मित्रों, और बच्चों का स्टूडेंट आईडी भी दिखाई पड़ेगा। नाम आदि मिलान कर लीजिए कि सब कुछ सही है कि नहीं सही। प्रेरणा पोर्टल से वैसे ही मिलान करता है। ये सारा काम 8 सितंबर तक आपको कर लेना मित्रों। अब देखिए अगली क्या बात बताइए, प्रश्न पत्र और OMR वितरण। प्रश्न पत्र 5 बच्चों पे एक प्रश्न पत्र मिलेगा कक्षा 1 से 3 के लिए। कक्षा 1 से 3 के लिए 5 बच्चों पर एक प्रश्न पत्र मिलेगा, और OMR सीट 8 बच्चों पे 8 बच्चों की आकलन जो है एक OMR सीट पे करना है। एक OMR सीट पे 8 बच्चों का आकलन, और प्रश्न पत्र एक प्रश्न पत्र से 5 बच्चों का करना है। और कक्षा 4 से 8 के लिए हर बच्चे को प्रश्न पत्र मिलेगा और हर बच्चे को OMR सीट भी मिलेगी मित्रों। अब इसके बाद की प्रक्रिया देख लीजिए। ये OMR सीट का देखिए डेमो है। इस प्रकार की OMR सीट आपको मिलेगी। ये 1 से 3 की है, ये 4 से 8 की है। आगे क्या बताया गया इसमें, संचालन 1 से 3 के लिए कैसे संचालन किया जाएगा। देखिए 1 से 3 के लिए परीक्षा का समय है या आकलन का समय है सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक। इसमें अध्यापक को क्या करना होगा, प्रत्येक छात्रों का व्यक्तिगत रूप से असेसमेंट करना है। शिक्षकों को सरल ऐप पर बच्चों को, सरल ऐप जो आप लॉगिन किए हैं उस पर एब्सेंट और प्रेजेंट करना है। शिक्षकों द्वारा सभी बच्चों को स्टूडेंट आईडी OMR सीट पर भरा जाएगा। 1 से 3 कक्षा 1 से 3 के लिए अध्यापक स्टूडेंट आईडी स्वयं भरेंगे। चौथा सूचना क्या है, प्रश्न पत्र पर दिए गए निर्देश के आधार पर प्रत्येक बच्चे का आकलन करके OMR सीट पर अध्यापक चिन्हित करेंगे। कक्षा 1 से 3 के लिए OMR सीट पर अध्यापक चिन्हित करेंगे। OMR सीट को भरने के लिए मुख्य बिंदु है, OMR सीट केवल काले बॉल पेन से भरना है। प्रश्न पत्र में जितने प्रश्न हैं उतने ही गोले OMR सीट पर भरना है, उसके अतिरिक्त को खाली छोड़ देना। असेसमेंट के उपरांत OMR सीट जमा करके 1 घंटे के अंदर सरल ऐप के माध्यम से शिक्षक द्वारा स्कैन किया जाएगा। स्कैनिंग की प्रक्रिया 1 घंटे अलग से आपको समय मिलेगा मित्रों। अब देखिए 4 से 8 के लिए टाइमिंग क्या है, 8:50 सुबह से 10:50
20 मिनट तक है। सभी बच्चों को प्रश्न पत्र एवं OMR शीट मिलेगी एक एक। OMR शीट के भरने के तरीके के बारे में उदाहरण सहित समझाया जाए। ठीक है, बच्चों को समझाना पड़ेगा। 4 से 8 के बच्चों के लिए श्यामपट्ट पे लिख के आप समझा दीजिए कि घेरे को पूरा का पूरा आपको काला करना है, काली बॉल पेन का प्रयोग करना है। प्रश्न पत्र में जितने प्रश्न हैं उतने ही गोले OMR शीट पर भरे जाने हैं। जो गलत उत्तर होगा उसको खाली छोड़ देना है। असेसमेंट के उपरांत इसमें अध्यापकों को 2 घंटे के अंदर सरल ऐप के माध्यम से शिक्षक द्वारा स्कैन किया जाएगा। बच्चों को प्रश्न पत्र हल करने के लिए 1 घंटा दिया जाएगा। अगला, बच्चों को अब्सेंट प्रेजेंट करने की प्रक्रिया। देखिए मित्रों, यहाँ आपने लॉगिन किया मोबाइल आईडी से। अब उसके बाद असेसमेंट्स में यहाँ आप जाएंगे तो बच्चे का नाम दिखेगा, सेक्शन दिखेगा और आदि चीज़ें दिखेंगी। देखिए बड़ा करके दिखाते हैं आपको। पेपर का सेट दिखेगा, सब्जेक्ट दिखेगा। इतना करने के बाद आप सबमिट कर लेंगे। अब इधर देखिएगा मित्रों, प्रेरणा पोर्टल में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लॉगिन करना है। लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा। ठीक है, प्रेरणा पोर्टल में जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसी से लॉगिन करना है सरल ऐप को। लॉगिन करके क्लास, सेक्शन, सब्जेक्ट एवं पेपर सेट सेलेक्ट करके सबमिट कर देना। आपको केवल क्लास एवं सब्जेक्ट का चयन करना होगा। कक्षा 4 से 8 के लिए या सबके लिए है, क्लास एवं सब्जेक्ट का। सेक्शन में ए, पेपर सेट में नन सेलेक्ट करना है। अब्सेंट प्रेजेंट करने की प्रक्रिया। इस प्रकार बच्चों की नाम की सूची दिखेगी। लाल होने का मतलब है बच्चा अब्सेंट है। जो अब्सेंट है उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे तो वो लाल हो जाएगा, रेड कलर से दिखाई पड़ने लगेगा। सभी छात्र छात्राओं की सूची आप देखेंगे। सूची में दिए क्रम के अनुसार बच्चों को बैठाना है। सूची में जिस प्रकार बच्चों का क्रम है इसी अनुसार आपको बैठाना। इसके पश्चात असेसमेंट प्रक्रिया शुरू करवानी है। प्रक्रिया शुरू होने के बाद शिक्षार्थी बच्चे के पास जाकर उसे उसका स्टूडेंट आईडी OMR शीट पर नोट करवाएगा, उससे भरवाएगा। बच्चों की सहायता करनी होगी। आकलन हेतु सरल ऐप पे स्कैनिंग कैसे की जाएगी? देखिएगा मित्रों, OMR शीट स्कैन शुरू करने के लिए क्लिक हियर टू स्कैन पे बटन पे क्लिक कर देना है। देखिए यहाँ है नीचे स्कैनर का चिन्ह बना हुआ, उस पर क्लिक कर देना है। अब उसके बाद लेआउट इज कैप्चर्ड प्रोसेसिंग द रिजल्ट सूचना आपको दिखेगी मित्रों। यहाँ एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, यहाँ अलाउ स्कैनिंग, ये रिकॉर्ड वीडियो, इसको क्लिक कर लेना है। अब नीचे की तरफ जाएं। स्कैनिंग के बाद आकलन ऐप है तो सरल ऐप स्कैनिंग की प्रक्रिया। देखिए सक्सेसफुल प्रोसेसिंग के बाद बच्चे की आंसर रीडिंग को OMR शीट के साथ मिलाना है। छात्र का डाटा OMR शीट के साथ मिलाने के बाद सेव कर लेना, मिला लेना है छात्र का डाटा OMR शीट से। उसके बाद सेव कर देना है कि कुछ कहीं गलत तो नहीं भरा गया है। आकलन हेतु सरल ऐप को स्कैन करने की प्रक्रिया क्या है? सक्सेसफुल स्कैन होने के बाद आप रिव्यू स्कैन बटन देखिएगा मित्रों, जिस बच्चे का स्कैनिंग आप कर देंगे उसके बाद रिव्यू का भी आपको एक ऑप्शन दिखता है। अपलोड डाटा से जब आप संतुष्ट हो जाइए तो स्कैन डाटा को सबमिट बटन से सबमिट कर देना है। सभी छात्र छात्राओं को OMR शीट को समान प्रक्रिया के अनुसार स्कैन करके सबमिट करें। देखिए स्कैन करने के बाद जब आप सबमिट कर देंगे, और ध्यान देना है कि 15 स्कैन शीट करने के बाद व्यू करके सबमिट करना है। 15 स्कैन कर लीजिए उसके बाद ही सबमिट कीजिए, ताकि डाटा का लास्ट ना हो, ज़्यादा डाटा खर्च ना हो। सरल ऐप का डेमो वीडियो क्या है? ये देखिए सरल ऐप है। यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देंगे, पासवर्ड डाल देंगे, लॉगिन पे क्लिक कर देंगे तो आपका लॉगिन हो जाएगा। सरल ऐप इस्तेमाल करने के मुख्य बिंदु। सभी का आकलन करने के उपरांत सरल ऐप के माध्यम से स्कैनिंग करें। आकलन कर लेना बच्चों को, फिर सरल ऐप से स्कैनिंग करना है। स्कैनिंग करते समय अगर डाटा में कोई त्रुटि हो तो उसे स्वयं ठीक करें। 15 OMR शीट स्कैन करने के बाद सारा डाटा सबमिट बटन के माध्यम से सबमिट करना है मित्रों। अगला देखिए OMR शीट पे क्या करना क्या नहीं करना है। काले बॉल पेन का प्रयोग करना, अन्य किसी कलम का उपयोग नहीं करना है। और देखिए स्कैनिंग की प्रक्रिया एक स्थिर प्लेटफार्म पर आप मेज पे रख लीजिए, ज़मीन पे रख लीजिए, और मूविंग में हाथ में लेके स्कैनिंग नहीं करना कि पता लगा पेज मुड़ा हुआ है, तब आपका स्कैनिंग सही नहीं आएगा। और देखिए केवल एक गोले को काला करना, जो गोला सही होगा उसको पूर्णतया काला कर देना है। इसमें लिखा है सही क्या है गलत क्या है। अगर 2 गोले काले कर देंगे तब भी गलत है, एक गोला अधूरा काला करेंगे तब भी गलत माना जाएगा। और देखिएगा केवल मानकीकृत संख्याओं को लिखना है। देखिए
ये सारे जिस पे सही का चिन्ह बना है इस तरह के अंक यूज कर सकते हैं। क्रॉस जिस पे बना उस तरह के अंक नहीं यूज किया जा सकता। और देखिए स्कैन करते समय इस प्रकार करना है कि OMR शीट के किनारों पे 4 डॉट बने हैं, गोले बने हैं, उन गोलों को फोल्ड नहीं होना चाहिए, या यूँ कहिए OMR शीट को किसी बच्चे को मोड़ने नहीं देना है, क्लियर रहनी चाहिए। उसके बाद देखिए स्कैन करने के लिए मोबाइल फ़ोन को लैंडस्केप मोड में करके ही स्कैन करना है, पोर्ट्रेट मोड में स्कैन नहीं करना है। और देखिए 90 डिग्री के कोण पे ही स्कैन करना, तिरछा स्कैन नहीं करना मित्रों। चारों कोनों पर दिए गए काले गोले ढकने नहीं चाहिए, गोला ढकना नहीं चाहिए कि उंगली रख दिया गया, कुछ भी रख दिया गया। और उसके बाद देखिएगा एक समय में एक OMR शीट को स्कैन करना है, अगल बगल और OMR शीट आप करेंगे तो फॉल्ट आ जाएगी। स्कैनिंग अच्छी रोशनी वाले कमरे में करें जिससे दिखाई पड़े साफ सुथरा। तो बस इतने ही थी मीटिंग के मुख्य बिंदु। धन्यवाद, नमस्कार।